गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी हुआ, अ क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी एप्लीकेशन अब भी डाउनलोड नहीं की हो तो प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल ज्वाइन नहीं किया स्टडी होगा तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाती है। सबसे पहले आपको मिलता है वहाँ पे पीडीएफ, उसके बाद मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी आपको लगता है कोई इशू है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का सेशन जो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। As per the International Monetary Fund, which is the only key country that would record a double-digit growth rate in FY22? ऑप्शन है ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी रशिया। इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई क्वेश्चन को। तो अपना राइट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी इंडिया। As per the International Monetary Fund, the India is the only key country that would record 11.5% growth rate, a double-digit growth in FY22. Only India। भाई कितनी मतलब बड़ी बात है, इंडिया ही ओनली एक ऐसी कंट्री होगी FY22 में जो कि डबल डिजिट का जो है उसमें बेसिकली ग्रोथ है वो बताया जा रहा है। ग्रोथ रेट जो है बताया जा रहा है किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ क्या है आपका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 2, बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान इज एसोसिएटेड विद द हेड ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडिया। क्या बोल रहा है भाई? बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान। तो भाई कौन है? अपना राइट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि यूएसए। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज साइंड एन ऑर्डर टू अलाउ ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू सर्व इन मिलिट्री रोल्स? सबसे पहले कहाँ किया गया था भाई? नीदरलैंड्स में। ठीक है, पहले भी और किया गया बट टिल नाउ नीदरलैंड्स कंट्री में वैसे तो मतलब पहले भी मिलिट्री में रह चुके हैं ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर पर्सन जो है रह चुके हैं पहले भी मिलिट्री में। बट एक कंट्री है नीदरलैंड्स जिसने 2014-13 तक जो है अलाउ किया था। ठीक है, उसके अलावा कोई और कंट्री अभी तक थी नहीं। तो अभी कौन सी कंट्री है ये वो आपको बताना है जहाँ पे साइन हुआ एक ऑर्डर किसके लिए? टू अलाउ ट्रांसजेंडर पर्सन टू सर्व इन मिलिट्री रोल्स। ऑप्शन है ए रशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चाइना। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि यूएसए। क्वेश्चन नंबर 4, Which country has secured the first position in the Corruption Perception Index CPI 2020? क्या बोल रहा है? Corruption Perception Index इंपॉर्टेंट बनता है भाई, ध्यान देना सबके सब। क्या बोल रहा है? CPI 20 में किस कंट्री ने फर्स्ट पोजीशन ली है? ऑप्शन से ए रैंक का क्वेश्चन भाई, सबसे पहले तो बता दो, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हो इसे, और जहाँ रैंक से आप क्वेश्चन लिखते हो वहाँ से लिख लो, क्योंकि रैंक के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते ही हैं। बात करते हैं कंट्रीज के। ऑप्शन ए बोलता है यहाँ पे न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों के दोनों, ए और ऑप्शन बी, यानी कि न्यूजीलैंड भी होगा और डेनमार्क भी होगा। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन डी, यानी कि वही दोनों होंगे। कौन कौन से? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ठीक है, और मैं इंडिया की रैंक में डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन आपके सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो क्या है भाई इंडिया की रैंक? ऑप्शन है ए 50, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 86, ऑप्शन डी 102। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि 86। ठीक है, और इंडिया स्लिप कर गई 6 स्पॉट से, तो क्या रैंक बनती है इंडिया की? 86। और अगर एशिया की हम बात करें मोस्ट करप्टेड कंट्रीज में, तो इंडिया नंबर 1 पे आती है भाई, आप सबको पता होगी ये चीज़। और ये रिपोर्ट कहाँ से आती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके जो है एक है जो इनके लिए डाटा कलेक्ट करती है और सारा जो है सर्वे एंड ऑल सब कुछ सब करके रिपोर्ट रिलीज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021? ऑप्शन से ए यूएन, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी एडीबी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 7 डेट का क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो भी चेक कर सकते हो। आज का क्वेश्चन बोलता है सरोजनी नायडूज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन। सरोजनी नायडू को और क्या कहा जाता था भाई? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो सरोजनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन से ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 4 फरवरी, ऑप्शन सी 11 फरवरी, ऑप्शन डी 13 फरवरी। तो द राइट आंसर गाइज हियर इज ऑप्शन डी यानी कि 13 फरवरी। क्या बोलते हैं उन्हें? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। 13 फरवरी जो है 1879 से 2 मार्च 1949। ठीक है भाई, हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे फटाफट से। बाकी ऑप्शंस अपने पास बनते हैं। 2 फरवरी को आता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 4 फरवरी को आता है वर्ल्ड कैंसर डे, साथ ही साथ आता है नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। नेशनल डे ऑफ श्रीलंका मतलब क्या होता है? उसका इंडिपेंडेंस डे।
और भाई 11 तारीख को आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस. ओके, so moving further, question number 8. Who has launched the कृषि सखा ऐप फॉर फार्मर्स? क्या बोल रहा है? कृषि सखा ऐप फॉर फार्मर्स किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी भारती AXA जनरल, ऑप्शन सी कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि भारती AXA जनरल. ठीक है, क्या नाम है आपका? कृषि सखा फॉर फार्मर्स. किसने लॉन्च किए हैं? भारती AXA जनरल. Question number 9. How much amount has been approved by central government for the Startup India Seed Fund Scheme? ऑप्शन है ए 1015 करोड़, ऑप्शन बी जो है 945 करोड़, ऑप्शन डी है 775 करोड़, ऑप्शन डी है 815 करोड़. ठीक है, तो अपना राइट आंसर बनता है यहाँ पे ऑफकोर्स ऑप्शन बी, यानी कि ₹945 करोड़. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम. क्वेश्चन नंबर 10. Who has set the new national under-20 record in the 10,000 race walk? ऑप्शन से ए सुनील धावर, ऑप्शन बी अमित खत्री, ऑप्शन सी जो है पी चित्रावल, ऑप्शन डी जो है दीपक कुमार. तो किसकी बात हो रही है? under-20 रिकॉर्ड इन 10,000 मीटर रेस वॉक. तो ये अपना राइट आंसर बनता है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि अमित खत्री. और भाई कल का सवाल था, यानी जो अपना लास्ट सेशन था उसका सवाल था, विच कंट्री कमिटेड पार्टनरशिप विद इंडिया फॉर लोअरिंग कार्बन एंड पोल्यूशन लेवल इन फ्यूचर? तो अपना राइट आंसर था ऑप्शन सी, दैट इज इजराइल. ठीक है, जिस बच्चे ने इसका राइट आंसर दिया है बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश. ठीक है, और जो है क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट. मैंने आपको बताया था अभी इसके बारे में. अकॉर्डिंग टू दी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, विच कंट्री इज द मोस्ट करप्ट कंट्री इन एशिया? बहुत आसान सवाल है. ऑप्शन से ए नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी चाइना. तो गाइस जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर है फटाफट आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ, और किसी भी प्रकार के आपको कोई भी दिक्कत लगे तो बिल्कुल पूछ सकते हो. सेशन आज का एंड करें उससे पहले बता दूं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और उन दोस्तों के साथ जो किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी छोटी सी हेल्प हो जाए. जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो दबा के शेयर करो. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. आज का सेशन एंड करते हैं, तब तक के लिए अपने घर पर अपना ध्यान रखो. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.